हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल यूनिफ प्रेप हब। जैसे कि आपको पता ही है कि हमने अपने चैनल पे ऑलरेडी क्या वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होगा एडमिशन के टाइम पे या इंटरव्यू के टाइम पर, जो भी आपका होगा उसमें वो हम डिटेल वीडियो बना चुके हैं। लेकिन अभी हम आपको बताने वाले हैं एक बात जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि आज से एडमिशन स्टार्ट हो गया है 24 जून से BBA, BCom, BA पॉलिटिकल साइंस और बैचलर ऑफ आर्ट्स का। तो आपको क्या चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए? एक तो पहली चीज़ तो ये है कि जब आप एडमिशन कराने जाएँ तो अपनी पूरी तैयारी के साथ जाइएगा विद ऑल द डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड एंड जो एफिडेविट बनाना है वो भी। अगर आपका एफिडेविट नहीं बन पाया है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप गेट नंबर 4 जामिया से एफिडेविट बनवा सकते हैं। बट एडमिशन का पूरा वेरिफिकेशन होगा, फिर आपको जाके फ़ीस सबमिट करनी होगी। फ़ीस स्लिप की बात करते हैं सबसे पहले हम। फ़ीस स्लिप जो होती है, जब आप फ़ीस सबमिट करते हैं तो वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। एक जो बैंक के पास रहती है, एक जो डीन के पास रहती है। एक बैंक के पास, एक डीन के पास और एक आपके खुद के पास रहती है। तो जो आपको बैंक में फ़ीस स्लिप आपने करवाई, ठीक है, तो बैंक अपना निकाल के आपको बाकी 2 फ़ीस स्लिप दे देगा। अब आपको डीन को जाके वो फ़ीस स्लिप तभी देनी है अगर टाइम बच रहा है तो। अगर टाइम बंद हो गया है, मतलब आपका ऑफिस बंद हो जाता है, तब तक आप नहीं पहुंच पाते टाइम पे, तो अलग चीज़ है कि आप कल दे देना। लेकिन अगर टाइम है तो आपको उसी टाइम जाके डीन को देनी है और अपनी वाली भी संभाल के रखनी है, क्योंकि कोई भरोसा नहीं है, कभी भी ये कुछ भी गायब हो सकता है। फिर आपको ये पूछेंगे कि अच्छा ये हुआ था, वो हुआ था। भले ही वो सब रिकॉर्ड है बैंक के पास, लेकिन आपके पास खुद होना चाहिए, ठीक है। दूसरा चीज़ हम यहाँ पे बात करेंगे आपके सब्जेक्ट फॉर्म के बारे में। अब हमें सब्जेक्ट फॉर्म भरना होता है हर सेमेस्टर का, जिसमें आपके मेन सब्जेक्ट होते हैं, कुछ सब्सिडरी सब्जेक्ट होते हैं, एक सब्सिडरी सब्जेक्ट होता है। सब्सिडरी सब्जेक्ट क्या होता है ये भी बता दूँ। सब्सिडरी सब्जेक्ट वो अलग सब्जेक्ट होगा जो आप किसी भी उससे ले सकते हो। जैसे कि आप अगर बैचलर ऑफ आर्ट्स कर रहे हैं तो बैचलर ऑफ आर्ट्स के जितने भी सब्सिडरी सब्जेक्ट होंगे उनकी लिस्ट आपको मिलेगी। आप उनमें से कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हैं फॉर द नेक्स्ट 3 ईयर्स एक्स्ट्रा में पढ़ने के लिए। तो कोशिश ये कीजिएगा कि वो सब्जेक्ट लीजिए जो आपके कोर्सेज रिलेटेड हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप मीडिया स्टूडेंट हैं तो आपके लिए पॉलिटिकल साइंस इज़ द बेस्ट ग्रेट ऑप्शन, राइट। आपको मीडिया और पॉलिटिकल साइंस, जर्नलिज्म और पॉलिटिकल साइंस से थोड़ा क्या कहते हैं उसको, कंबाइंड बन सकता है, ठीक है, क्योंकि आप उसमें बात भी करते हैं मीडिया में पॉलिटिक्स की और आप उसके लिए काम भी करते हैं। तो आपको पॉलिटिकल साइंस की गहरी समझ के लिए वो सही है, आपके लिए गहरी समझ के लिए। मतलब वो आपको रीसेंट पॉलिटिक्स नहीं सिखाएंगे, ठीक है। तो ऐसा कोई सब्जेक्ट लीजिएगा। ऐसा नहीं कि आपने कोई ऐसा सब्जेक्ट ले लिया कि हाँ देखने में अच्छा लग रहा है, तो आपको 3 साल उसको पास करने में ना बहुत दिक्कत हो सकती है। और सब्सिडरी में फ़ेल हुए तो फ़ेल ही मार्क्स आएगा। मतलब सब्सिडरी में क्या, किसी भी सब्जेक्ट में आप फ़ेल होते हैं तो फ़ेल ही रीमार्क आएगा। दूसरी चीज़ CBCS सब्जेक्ट फॉर्म में पहली चीज़ आपको सेलेक्ट करनी होती है सब्सिडरी, दूसरी चीज़ होती है CBCS। CBCS होता है, ये सब्जेक्ट जो होता है ये आपका हर सेमेस्टर बदलता है। एक्चुअली हर सेमेस्टर सब्जेक्ट फॉर्म आपको भरना पड़ता है और हर सेमेस्टर CBCS बदलता है। CBCS वो सब्जेक्ट होता है जो आपका डिपार्टमेंट आपको ऑफ़र करता है। कुछ 3 से 4 सब्जेक्ट्स आपको ऑफ़र करेगा वो, लाइक एक शॉर्ट टर्म कोर्स की तरह होता है वो, जो आप 6 महीने पढ़ेंगे, यानी कि 1 सेमेस्टर पढ़ेंगे और उसके बाद आप उसका एग्ज़ाम दोगे। वो हर सेमेस्टर चेंज होता रहता है, जो जिस सेमेस्टर में आपको मिल जाए, ठीक है। तो उसको भी आप बहुत सोच समझ के लीजिएगा। नेक्स्ट चीज़ आती है आपकी, जो आपको करनी होगी, ID कार्ड चाहिए। आपका आइडेंटिटी कार्ड बनना भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये सब हो जाने के बाद आप आइडेंटिटी कार्ड का फॉर्म भी ले सकते हो अगर आपके पास टाइम बचता है उसी दिन, वरना दूसरे दिन ये सारा काम कीजिए। आपको 2 दिन भागना पड़े, 3 दिन भागना पड़े, आपको ये काम एडमिशन के तुरंत बाद ही करना है, बिकॉज इट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आफ्टर एडमिशन। आइडेंटिटी कार्ड आपका फॉर्म होगा, उसको सबमिट करके, मतलब उसमें फ़ोटो लगा के उसको फिल करके सारा कुछ, आप जब उसको सबमिट करोगे तो उसके बाद आपका एक ID कार्ड बनेगा। वो उस ID कार्ड से ही आपको एंट्री मिलेगा, उस ID कार्ड से ही आप लाइब्रेरी एक्सेस कर सकते हैं, उस लाइब्रेरी कार्ड से ही आप बाकी की तमाम चीज़ें कर सकते हैं। और वो ID कार्ड आपको हर टाइम कैरी करना होगा, बिकॉज कभी भी कोई भी आपसे ID कार्ड मांग सकता है, बिकॉज इट्स ऑब्वियसली द प्रूफ कि आप इस कॉलेज के स्टूडेंट हैं
और अगर आपका आईडी कार्ड नहीं होता तो मुश्किल भी होती है। तो फिज़िकल आईडी कार्ड अपने बैग में या अपने आप पास रखिएगा, या आप उसे टांग भी सकते हैं, जैसे छोटे बच्चों के लिए टांगा जाता है वो भी मिलता है, वो जो भी होता है ग्रीन ग्रीन रिबन टाइप्स वो भी मिलता है। तो ये 3 काम इम्पॉर्टेंट हैं, स्लिप,